बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियाँ और मालूमात में खुश आमदीद। दिल्ली का बादशाह एक हिरन का पीछा कर रहा था। हिरन भी बर्क रफ्तार था। आखिर वो घनी झाड़ियों में घुस गया और घोड़ा नाकाम हो गया। अब बादशाह जंगल में तन्हा था और उसे शदीद प्यास लगी थी। घोड़ा भी प्यासा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर गया। आखिर एक झोंपड़ी नज़र आई। उसके बाहर एक नौजवान बैठा था। बादशाह ने उससे कहा, क्या यहाँ से पानी मिल सकता है? नौजवान ने बादशाह का लिबास देखा, घोड़ा देखा तो महसूस कर लिया कि कोई बड़ा आदमी है। फ़ौरन बोला, थोड़ा सा पानी है, पेश कर देता हूँ। ये कहकर वो उठा और खैमे में से पानी निकाल लाया। बादशाह ने एहसान भरी नज़रों से उसे देखा और बोला, मैं दिल्ली का बादशाह शाहजहाँ हूँ। तुम मेरे महल में आना, तुम्हें इनाम व इकराम दूंगा। साथ ही बादशाह ने एक कागज़ पर दस्तखत करके कागज़ उसे दे दिया ताकि कोई उसे ना रोके। एक दिन नौजवान को ख्याल आया, क्यों ना चलकर बादशाह से इनाम व इकराम हासिल किया जाए। उस ख्याल के आने पर उसने दिल्ली का रुख किया। आखिर बादशाह के महल तक जा पहुँचा। बादशाह के दस्तखत दिखाए तो दरबान उसे अंदर ले चला। दूर से ही उसने देखा, शाहजहाँ हाथ फैलाए बैठा है और दुआ कर रहा है। नौजवान ने हैरत से दरबान से पूछा, बादशाह सलामत क्या कर रहे हैं? दरबान ने जवाब दिया, ये अपने अल्लाह से मांग रहे हैं। नौजवान ने कहा, लेकिन ये तो खुद बादशाह हैं, इन्हें मांगने की क्या ज़रूरत है? दरबान ने जवाब दिया, सभी अल्लाह से मांगते हैं, वही सबको देता है। ये सुनकर नौजवान ने कहा, अगर ये बात है तो फिर मुझे जाने दो। दरबान ने हैरत से पूछा, क्यों, क्या हुआ? बादशाह सलामत से मिलने के लिए आए और बग़ैर मिले जा रहे हो? नौजवान ने कहा, हाँ जा रहा हूँ, तुम मुझे जाने दो। ये कहकर वो मुड़ा और बाहर की तरफ चल दिया। इतने में बादशाह दुआ से फारिग हो गया। उसे नौजवान के बारे में बताया गया। बादशाह तो खुद उसका इंतज़ार करता रहा था। वो चाहता था उसे इनाम दे। उसने फ़ौरन दरबानों को उसकी तरफ दौड़ाया। वो उसे वापस बादशाह के पास ले आए। अब बादशाह ने पूछा, तुम मुझसे मिलने के लिए आए और मिले बगैर वापस चल दिए, आखिर ये बात क्या हुई? नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपसे इनाम लेने आया था। आप इतने बड़े बादशाह हैं, उसके बावजूद आप खुद अल्लाह के सामने हाथ फैलाए बैठे थे। ये देखकर मैंने सोचा, तब फिर मैं भी उससे क्यों ना मांगूं जिससे आप मांग रहे हैं, जो आपसे भी बड़ा है। नौजवान का जवाब सुनकर बादशाह और दूसरे लोग हैरत ज़दा रह गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए उर्दू कहानियाँ और मालूमात को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली चैनल अपडेट से आगाह रहें।